₹0 से लेकर स्टार्ट करके 30 साल की एज से पहले ही करोड़पति बनने तक मैंने सीखे बहुत से मनी रूल्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल के रख देंगे। रुपए को लेकर आपकी क्या सोच होनी चाहिए, कैसे उसे काम पे लगाना है, कैसे उसे ग्रो करना है, ये सब और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 20 से। नेवर डिस्क्लोज योर रियल वेल्थ। कभी भी अपने सही नेटवर्थ और इनकम किसी को मत बताओ, हमेशा कम बताओ। ज्यादातर लोग आपसे जेलस फील करेंगे या फिर आपसे एक्सपेक्टेशन लगाए बैठ जाएंगे कि आपकी मेहनत से उन्हें भी फायदा होना चाहिए। अपने किसी फालतू बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे या फिर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, जैसे कि आपने उनसे कोई कर्जा ले रखा है। ऐसे लोग दिन भर बहुत ज्ञान देंगे कि अमीर लोगों को और डोनेशन करना चाहिए, उन पे और टैक्स होना चाहिए, सारे अमीर चोर होते हैं, फलाना ढिमका, भले ही खुद एक ढेले भर की किसी की हेल्प ना करें और फिर उनकी डिमांड पूरी ना करो तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे। इसलिए किसी को भी अपनी सही इनकम बताने की जरूरत नहीं है। रिलेशन खराब होते हैं, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है। रूल 19, डोंट बी अ हेटर ऑफ मनी। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा ही जिंदगी में जरूरी नहीं होता। अमीर लोग बुरे होते हैं या बुरे काम करके पैसे कमाते हैं। अगर आप पैसे के बारे में ऐसा सोचते हो तो पैसा भी एक ही जवाब देगा, हाँ भाई तुम ही सही हो। पैसे से प्यार करना सीखो, उसे प्यार जताना सीखो। अगर आप पैसे से नफरत करोगे तो गेस व्हाट, पैसा भी आपको अपनी ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। रूल 18, मनी इज अ गेम। कांस्टेंट प्रैक्टिस किसी को भी परफेक्ट बना सकती है। मान लो कि आप 100 बार चेस खेल चुके हो और मैं पहली बार खेल रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे जीतने के चांसेस लगभग 0 हैं। जैसे जैसे मैं चेस खेलूंगा और प्रैक्टिस करूंगा, मैं भी परफेक्ट बन जाऊंगा। पैसा भी एक गेम की तरह है, जितना खेलोगे उतना ही सीखते जाओगे। रूल 17, इट्स अ डबल गेम। पैसे का पूरा खेल उसको डबल करने का ही है। अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप 10 लाख रुपए से सिर्फ 10 डबल्स दूर हो, और 1 करोड़ रुपए है तो सिर्फ 14 डबल्स दूर हो। पर आखिर पैसे को डबल करने का क्या मतलब है? अपने सामने लक्ष्य रखें कि इस साल आपके पास जो पैसा है वो अगले साल तक डबल हो जाए। अगर आप अपने 1000 रुपए को अगले साल तक 2000 बना सकते हो तो आप 10 लाख रुपए से सिर्फ 9 डबल्स दूर रह जाओगे। पैसे को डबल करना सीख लिया तो वेल्थ बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी होंगी। पहले रिस्क टॉलरेंस, यानी कि रिस्क लेने की एबिलिटी। अचानक से क्रैश होते हुए शेयर मार्केट को देखकर आपका क्या रिएक्शन होगा? एक 21 साल का जवान लाइफ में जितनी रिस्क ले सकता है उतनी 65 साल का इंसान नहीं ले सकता। और दूसरी चीज है टाइम होराइजन। आज आपके पास क्या है और आप कहां तक पहुंचना चाहते हो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास आज 10,000 रुपए हैं और आपका लक्ष्य 1 करोड़ हासिल करने का है, तो आपको अगले 10 सालों तक अपना पैसा डबल करना है। इस तरह आपके पास एक टाइम लिमिट सेट होगी जिसमें आपको 1 करोड़ रुपए हासिल करने हैं। रूल 16, लर्न टू सेड्यूस मनी। आपको पैसा कमाने के लिए डेस्परेट नहीं होना है, बल्कि पैसे को आपके पास आने के लिए डेस्परेट होने दो। इन सिंपल वर्ड्स, अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि पैसा आपके पास आने को तरसे। पहले दिन से पैसा कमाने मत जाओ, बल्कि ऐसे तरीके खोजो जिससे लंबे समय तक पैसा खुद ब खुद आता रहे। मार्क जुकरबर्ग ने पहले ही दिन से फेसबुक को प्रॉफिटेबल बनाने का नहीं सोचा, बल्कि इस प्लेटफॉर्म को लोगों की पसंद के अनुसार डेवलप करते रहे और फेसबुक अपने आप ही उनके लिए प्रॉफिटेबल होता रहा। रूल 15, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग। हम लाइफ में जो भी करते हैं उसकी एक परफेक्ट टाइमिंग होती है। अगर एक स्टॉक अपनी हाईएस्ट प्राइसिंग पर है तो उसे खरीदना बेवकूफी होगी, लेकिन अगर मार्केट डाउन है तो ये स्टॉक्स खरीदने का परफेक्ट टाइम है। अपने बिजनेस को कब इंक्रीज करना है और कब होल्ड करना है, इसके लिए भी परफेक्ट टाइमिंग डिसाइड करनी होगी। और ये परफेक्ट टाइमिंग आपको मैं नहीं बता सकता, ये आपको अपनी लाइफ और अपने बिजनेस के हिसाब से खुद समझना होगा। रूल 14, बोर्डम। अगर आप हर रोज लगातार एक सा काम करते जाओगे तो जल्दी ही आप उससे बोर होने लगोगे। पैसे के साथ भी कुछ ऐसा ही है। पैसे को पसंद है कि वो लगातार मूव होता रहे और उसका यूज होता रहे। आपके सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ होता है, बैंक उसे ऐसे लोगों को लोन पर देते हैं जो उसका इस्तेमाल कर सके और उसे और पैसा बनाने में लगा सके। वो इंसान खुद बनो और अपने पैसों को बोर मत होने दो। उसे ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां वो लगातार बढ़ता रहे, या फिर उस पैसे से अपना खुद का बिजनेस खोलो जो आपके पैसे को डबल कर सके। रूल 13, हैव अ सीक्रेट अकाउंट। हम सभी इमरजेंसी फंड के बारे में तो जानते हैं। ये पैसा तब काम आता है जब हमें कोई इमरजेंसी हो, पर आपके पास एक सीक्रेट अकाउंट भी जरूर होना चाहिए। एक ऐसा अकाउंट जिसके बारे में आपके अलावा किसी को भी जानकारी ना हो। इस सीक्रेट अकाउंट में मौजूद पैसे आपके नहीं, बल्कि आपके बिजनेस के डिफिकल्ट टाइम में उसको संभालने में मदद करेंगे। रूल 12, स्पेंड इन योर लिमिट्स।
अपनी चादर को देखकर पैर पसारना सीखो। अगर आप जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमाने का गोल रखते हो तो गोल तक पहुंचने से पहले शो ऑफ करने के लिए पैसा खर्चा करने से बचो। हो सकता है कि अपनी सैलरी से आप 50,000 का फोन खरीद सकते हो, पर अगर 10,000 के फोन में भी काम चल रहा है तो शो ऑफ के लिए 50,000 का फोन मत खरीदना। एक बार अपना गोल अचीव कर लो, उसके बाद थोड़ा बहुत फालतू पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तो बिल्कुल नहीं। रूल 11, नो योर कंपनसेशन प्लान। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को टैक्स बेनिफिट्स क्यों दिए जाते हैं, उन्हें सब्सिडीज क्यों दी जाती है और बैंक उनका लोन माफ क्यों कर देते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उनकी नेताओं से अच्छी दोस्ती होती है? जी नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, देश में जॉब्स को क्रिएट करते हैं। हर देश की सरकार अपने लोगों के लिए कंपनसेशन प्लान्स लाती है। अपने कंपनसेशन प्लान को जानो और उसका पूरा फायदा उठाओ। रूल 10, बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्राइसिस। साल 2008 में जब मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ तो बहुत से लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन इस मार्केट क्रैश ने न जाने कितने ही लोगों को अमीर बना दिया। क्राइसिस के समय के लिए प्रिपरेशन करके रखो और पैसे बचा कर रखो। इस समय लोग अपनी महंगी महंगी चीजों को सस्ते दामों पर बेचते हैं और यही आपके लिए अमीर बनने का सबसे अच्छा मौका होता है। क्राइसिस के दौरान जब पूरी दुनिया घबराई हुई होगी, उस समय को अपने लिए अपॉर्चुनिटी की तरह देखो और वेल्थ क्रिएट करो। रूल 9, स्टडी योर पॉलिटिशियंस। आपके लोकल से लेकर देश की सत्ता में बैठे नेताओं की फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है। देश के विकास को लेकर उनका प्लान क्या है और वो टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव करने वाले हैं, यह आपकी फाइनेंशियल जर्नी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। टैक्स रेट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इस हिसाब से खुद को एडजस्ट करो। रूल 8, स्टडी स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आखिर वारेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जैसे लोगों ने इन्वेस्टिंग से इतना पैसा कैसे बनाया? ये सवाल तो हम अक्सर पूछते रहते हैं, पर क्या कभी आपने इन लोगों की स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश की है? अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में सक्सेस चाहते हो तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स को स्टडी करो। उनके द्वारा लिखी हुई हर एक बुक, हर एक छोटी से छोटी चीज पढ़ो, जिससे कि आप उनके सोचने का तरीका और उनका माइंडसेट समझ सको। रूल 7, प्ले योर गेम। अक्सर हम अपने दोस्तों और पड़ोसियों से कंपटीशन में लगे रहते हैं। अगर उन्होंने कुछ नया लिया है तो हमें भी जरूर लेना है। वो बहुत अमीर है तो हमें भी जल्दी से जल्दी उतना ही अमीर बनना है। अगर सच में अमीर बनना है तो इस मेंटालिटी को छोड़ दो। अपना मनी गेम खेलो, अपने लेवल पर पैसे को डबल करो। दूसरों से कंपटीशन करने के चक्कर में तेज पैसा कमाने जाओगे तो लॉस होना पक्का है, और लॉस का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने पैसे को डबल करने के गोल को पूरा नहीं कर पाओगे। रूल 6, बीट योर गोल्स नॉट इंडेक्स। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को बीट कर सके, पर मनी गेम्स में आप तभी सक्सेसफुल हो जब आप अपने गोल्स को बीट करो। इंडेक्स को देखते बैठे रहने से बेहतर है ऐसे तरीके फाइंड करना जिससे आपकी कैपिटल भी बढ़ सके। पैसे को डबल करने का गोल रखा है तो सिर्फ अपने गोल को बीट करने पर फोकस करो, इंडेक्स पर नहीं। और ये आप अपनी स्किल्स को इंक्रीज करके या जॉब के साथ साइड में नया बिजनेस शुरू करके हासिल कर सकते हैं। रूल 5, मेक योर फ्रेंड्स हु आर सीरियस अबाउट बिकमिंग रिच। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विथ। कहते हैं कि एक इंसान अपने 5 सबसे करीबी दोस्तों का एवरेज होता है। मतलब उन 5 दोस्तों में जो क्वालिटीज और बुराइयां होंगी वही कहीं ना कहीं उस इंसान में भी देखने को मिलेंगे। दोस्त ऐसे बनाओ जिन्हें पैसा कमाना आता हो, जिन पर आपको विश्वास हो और जिनका फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव विजन हो। ये ना सिर्फ आपको पैसा कमाना सिखाएगा बल्कि लॉन्ग टर्म में आपके पास अपने आइडियाज को डिस्कस करने के लिए एक मास्टरमाइंड टीम भी होगी। रूल 4, लर्न टू लिवरेज। लिवरेज से मेरा मतलब लोन लेकर इन्वेस्टिंग करने से नहीं है, बल्कि अपने और दूसरों का समय मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके अपने बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट को बेटर बनाने से है। अपने बिजनेस या बिजनेस आइडिया को ऐसे लोगों के सामने रखो जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए अच्छे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कर सको। जितनी जल्दी आप लेवरेज के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे उतनी ही अमीर बनोगे। इससे आप अपने बिजनेस के लिए ज्यादा सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा मार्केट करके जल्दी एक्सपैंड कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो। इससे आपके बिजनेस की ग्रोथ तेज होगी और अल्टीमेटली आप वेल्दी बनोगे। रूल 3, पोजीशनिंग। बहुत से लोग सिर्फ इस बात से खुश होते हैं कि उन्हें अपनी कंपनी से अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, मगर जरा सोचो, अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी दे रही है मतलब वो तेजी से ग्रो हो रही है। ऐसे में आपको सिर्फ अच्छी सैलरी के बारे में न सोचकर उसकी इक्विटी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि कंपनी में आपकी भी छोटी सी पार्टनरशिप हो। जब कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी इक्विटी भी इंक्रीज होगी और सैलरी के साथ आपको डबल प्रॉफिट होगा। अपने आप को इस तरह से पोजीशन करो कि दूसरों की ग्रोथ का कुछ प्रॉफिट आपको भी मिले। अगर किसी अच्छे स्टार्टअप में काम करने का मौका मिले तो उसे मिस मत करो, क्योंकि अक्सर जो स्टार्टअप के इनिशियल एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें अच्छी खासी इक्विटी दी जाती है। रूल 2, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
लोगों के साथ बेहतर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना सीखो। ऐसी पार्टनरशिप जहां आपके साथ सामने वाले का भी प्रॉफिट हो। लोगों को जब तक प्रॉफिट होता रहेगा वो आपके साथ बिजनेस करते रहेंगे, और जब लोगों को आपसे प्रॉफिट होगा तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों को भी आपके बिजनेस की ओर अट्रैक्ट करेगा। साल 2004 में BMW और लुई विटॉन ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। लुई विटॉन ने BMW की नई लग्जरी स्पोर्ट कार BMW 8i की मैचिंग के बैग्स डिजाइन किए। लुई विटॉन को BMW के प्रीमियम कस्टमर्स मिले और BMW ने ज्यादा कार्स की सेल की। रूल 1, बिग चेक सिंड्रोम। इमेजिन करो कि आप एक कंपनी में काम करते हो और आपकी सैलरी 30,000 रुपए है। महीने के अंत में जब आपकी सैलरी आती है तो आप 1-2 दिन ऐसे खर्च करते हो जैसे आप 2 दिन का 30,000 रुपए कमा रहे हो। ध्यान रखो कि वो महीने का 30,000 है, मतलब हर दिन का सिर्फ 1,000। जब हमें एक साथ ढेर सारा पैसा मिलता है तो हम अपने आप को अमीर मानकर बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने लगते हैं। इसे ही बिग चेक सिंड्रोम कहते हैं। अमीर बनना है तो अपने पैसे को सोच समझ कर खर्च करना सीखो, जिससे पैसों को डबल करने का आपका गेम कभी ना रुके। पैसे के ये 20 रूल्स आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल के रख देंगे। इस वीडियो को बस अपने तक मत रखो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो, जिससे उन्हें भी पता लग जाए कि आपको किस तरह के डिस्कशंस पसंद है, और आगे से वो आपसे काम रखें और रुपए और बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशंस करें, फालतू बातें नहीं। इस चैनल पे मैं इसी तरह के मनी और बिजनेस आइडियाज डिस्कस करता हूँ। आप भी अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।